हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशुतोष एंड नाउ यू आर वाचिंग ASH वीडियो। हम देखते हैं आज कोई वृत्ताकार यदि धारावाही कुंडली है, उसके केंद्र पे लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, उसके बारे में हम लोग गणना करेंगे। कि मान लिया कि R त्रिज्या का एक धारावाही लूप है जिसकी त्रिज्या R है, उसमें बहने वाली धारा यदि करंट I है, तब उसमें बायो सेवर्ट के लॉ से जो अल्पांश उसका मिलेगा डेल एल, तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी हमें डेल वी, वो मिलेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। चूँकि जो ये बल लगेगा वो परपेंडिकुलर लगेगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री ले लेते हैं क्योंकि अल्पांश त्रिज्या के लंबवत है। तो डेल वी मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा, यदि पूरे लूप की यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाए, यह तो था एक छोटे से क्षेत्र के बारे में। इस पूरे लूप की यदि बात करिए तो डीएल की था, यदि पूरे लूप की यदि बात की जाए तो वहाँ पे टोटल डीएल कितना हो जाएगा, डीएल हो जाएगा पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई R, और बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन R स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी। आई अपॉन R स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ये डीएल टोटल डीएल मिल जाएगा। टोटल डीएल होता है पूरे लंबाई, यदि छोटी सी लंबाई डीएल है तो पूरी लंबाई 2 पाई R है, वृत्त की पूरी परिधि होती है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बी इजक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R स्क्वायर इंटू 2 पाई R। 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 2 बार में मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2, और एक R से एक R कट जाएगा, बच जाएगा आई अपॉन R। यानी हमें मिल जाएगा बी इजक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन R। लेकिन यदि कुंडली में यदि n लूप हो, n लूप रहेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी म्यू नॉट बाई 2 इंटू एन आई अपॉन R हो जाएगा। यदि मान लीजिए कोई भी गतिमान आवेश है, कोई क्यू चार्ज है, वो मूव कर रहा है, मोशन में है, तब उसके कारण क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी हम लोग गणना करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग जान लेते हैं कि जो आवेश होता है ना, जब मूव करता है तो वो एक विद्युत धारा की भांति वो भी गति करता है। तो आवेश और करंट दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो आवेश के कारण भी, जैसे विद्युत धारा के प्रवाह से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैसे गतिमान आवेश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मान लेते हैं कि कोई v वेग से यदि गति कर रहा है जो r दूरी पे किसी बिंदु P पे है, तो वहाँ पे यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। पहले तो हम लोग ध्यान देते हैं कि I एम्पियर क्या होता है, तो आवेश अपन समय होता है। चूँकि अल्पांश लेना है तो Q अपन डेल टी ले लेंगे। डेल टी समय में आवेश में परिवर्तन की दर, और वेलोसिटी v लेनी है तो ये होता है लेंथ यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से प्राप्त हो जाएगा डेल एल बराबर, ये तो I बराबर हमें मिल गया Q अपॉन डेल्टा टी, और डेल एल बराबर क्या मिल जाएगा v इंटू डेल्टा टी। दोनों का यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डेल टी कट जाएगा। I इंटू डेल एल बराबर हो जाएगा Q इंटू v।
ये हम लोग को प्राप्त हो जाएगा आइडियल बराबर Q इंटू वी। अब बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है? तो बायो सेवर्ट का नियम बोलता है कि B इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। आइडियल की वैल्यू हम लोग जानते हैं QV, तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को B इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई QV साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। दो स्थिति मिल जाएगी हम लोग को कि यदि मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, तब B बराबर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो B बराबर चुंबकीय क्षेत्र 0 प्राप्त होगा। यदि थीटा की डिग्री 90 डिग्री होती है ये, तब B बराबर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो B बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई QV अपन आर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। बायो सावर्ट के बाद एम्पियर ने भी कुछ सर्किट ला दिया था विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड। इन्होंने अपने भी कुछ प्रयोग किए थे। तो एम्पियर ने क्या बताया था कि यदि कोई धारावाही चालक है, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके चारों ओर एक सतत बंद काल्पनिक लूप के किसी भी एक अल्पांश पे dl पे वहाँ चुंबकीय क्षेत्र यदि B हो, तो B का इंटीग्रेशन लेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई के बराबर होगा। ये बताते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। जब स्केलर प्रोडक्ट लेंगे इसका, तो बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट आई प्राप्त हो जाएगा। यदि थीटा यदि बी और डी एल के बीच का कोण है, आई धारा है, तो उस पर घिरी हुई एक लूप है और बी डी एल वहाँ का चुंबकीय परिसंचरण कहलाता है। म्यू नॉट के बारे में बताया है, किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान उस लूप द्वारा घिरी सतह से होकर प्रवाहित होने वाली कुल धारा के म्यू नॉट गुणक के बराबर होता है, यानी बी डी एल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट आई। और यदि लूप का किसी धारा से संबंध नहीं है, तो बी डी एल बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि आई बराबर 0 होगा, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुल टोटल 0 प्राप्त हो जाएगा। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग हैं, तो कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं? तो पहले तो सीधे लंबे धारावाही तारक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, उसे ज्ञात करने में भी यूज किया जाता है। इसी फॉर्मूले से बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई से लेंथ डी एल बराबर अंत में हो जाएगा टोटल के लिए 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई होगा, क्योंकि पूरे लूप की लंबाई उसकी परिधि हो है। या बी इक्वल टू मिल जाएगा म्यू नॉट अपन 2 पाई इंटू आई अपन आर, ये प्राप्त हो जाएगा। बी इक्वल टू म्यू नॉट अपन 2 पाई आई अपन आर। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है धारावाही चालक के लिए। दूसरा, किसी चुंबकीय परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो भी एम्पियर सर्किटल लॉ से ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक परिनालिका बनाई गई हो, जिसका मान लेते हैं कोई एक परिनालिका है पी क्यू, जिसकी लंबाई एल है और आर एस एक बाह्य हम लोग परिघटक ले लेते हैं, जहाँ पे बी की वैल्यू यदि हम लोग काउंट करना चाहें, ठीक है, वहाँ पे यदि बाहरी क्षेत्र में यदि उसकी वैल्यू हम लोग 0 मान लेते हैं, तो इसके अंदर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि इसमें फेरों की संख्या ये n है तथा
उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, बाहर की लंबाई, तो वहाँ से हम लोग ले लेते हैं बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, क्योंकि आई होता है, चूँकि एन फेरा है तो एन आई ले लेंगे। वो लूप यदि आयताकार है तब बी डी एल इक्वल टू, यहाँ था P, ये Q, ये R और ये S था, तो पहले P से Q के लिए, फिर Q से R के लिए, फिर R से S के लिए, फिर S से P के लिए। यदि 4 हम लोग को BDL मिल जाए तो ये पूरे के बराबर हो जाएगा। तो लिमिट ले लेंगे, पहले P से Q तक, फिर Q से R तक, फिर R से S तक, फिर S से P तक। 4 बार में हम लोग निकालेंगे। यहाँ से ले लेंगे बी डी एल इक्वल टू P टू Q, बी डी एल Q टू R, R टू S, S टू P, मल्टीप्लाई करेंगे बी डी एल, सारे जगह बी डी एल cos थीटा निकल जाएगा। लेकिन जो भुजा QR है और SP है उस पर बी व डी एल की दिशा परस्पर लंबवत हो जाएगी, तो इसीलिए उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा आयताकार के लिए केवल बी डी एल, पहले के लिए बी एल मिल जाएगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो मिल जाएगा हम लोग को बी डी एल इक्वल टू बी एल। ऊपर ही निकाला गया था बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो यहाँ से यदि डी एल टोटल हो जाए तो बी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई मिल जाएगा। चूँकि स्मॉल एन लिया जाता है, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपन एल, तो यहाँ से मिल जाएगा कैपिटल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन अपन एल इंटू आई।